वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम जी को जैसे समाचार मिला कि मैं राजा बनने वाला हूं, तो राम जी ने सोचा मैं तो पहले से ही बड़ा बन करके आया हूं। दूसरा यह भाव है कि राम जी सोचने लगे यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मैं अपने भक्तों का कल्याण कैसे कर पाऊंगा यदि मैं राजा बन गया। राम जी की सोच देखो बाबूजी, आजकल का कोई छोटा भाई यदि बड़ा भाई को थोड़ा धन ज्यादा मिल जाए तो छोटा भाई लड़ जाता है, छोटे भाई को थोड़ा धन ज्यादा मिल जाए तो बड़ा भाई गोली मारने के लिए तैयार है। नहीं लड़ेगा कोई भी भाई जब राम और भरत का चरित्र उनके जीवन में होगा। शिवरंजनी माही बाप वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम जी को जैसे पता चला कि मैं राजा बनने जा रहा हूं, ऐसा लगा कि बहुत भारी संकट आ गया है राम के ऊपर। वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में यह चरित्र नहीं है, लेकिन दक्षिण में हनुमत नाटक ग्रंथ हुआ, एक आचार्य ने लिखा जिसकी रचना स्वयं हनुमान जी ने की थी, उसमें यह चरित्र आता है। राम जी ने सोचा इस विपत्ति से मुझे कौन बचाएगा, तो राम जी को स्मरण आया सबसे ज्यादा प्रेम मेरी मां कैकेयी मुझे करती हैं, यदि मां कैकेयी कृपा कर दें तो मैं इस दलदल से बच सकता हूं। एकांत में कैकेयी के कक्ष में गए, राम को ढूंढते ढूंढते मां कैकेयी आई और जैसे ही अपने राम को दुखी देखा, कोई भी मां संसार का सारा कष्ट वो सह सकती है, लेकिन मां के सामने जब उसका बेटा रोता है तो संसार के तमाम कष्टों को तो वो सहन कर सकती है, लेकिन अपने सामने अपने शिशु को, अपने बालक को कोई भी मां रोते देख नहीं पाता। मां कैकेयी ने जैसे रामभद्र को दुखी देखा, पूछा राम आप आज दुखी क्यों हैं? अरे वो मेरे राम जो कमल की तरह सदैव प्रसन्न रहते हैं, ऐसे मेरे राम को किस बात का कष्ट है? मां कैकेयी ने जब इस प्रकार से सांत्वना दी तो राम का कष्ट और बढ़ गया। राम जी ने कहा मां मैं आज बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा हूं और इस संकट से यदि कोई मुझे बचा सकता है मां, तो केवल और केवल आप बचा सकती हैं, धरती पर और कोई बचा नहीं सकता। मां कैकेयी घबरा गई। मां कैकेयी ने कहा राम मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूं कि तेरी प्रसन्नता के लिए तू कैकेयी का प्राण मांग ले, तो हे राम तुम्हें कहने में देरी होगी, लेकिन मैं प्राण देने में थोड़ा भी संकोच नहीं करूंगी, तुरंत दे दूंगी, हाथ को हाथ दे दूंगी। राम जी ने कहा मां प्राण नहीं चाहिए। मां कैकेयी ने कहा राम जल्दी बोलो। अरे राम कहीं ऐसा ना हो कि इतने कोमल आप हैं और ज्यादा सोच लें आपकी तबीयत बिगड़ जाए, इसलिए आप जल्दी बताओ क्या चाहिए। राम जी ने कहा मां कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। मैं जो मांगने वाला हूं उसके लिए आपको विधवा बनना पड़ेगा। मां कैकेयी ने कहा राम बस इतनी सी बात? अरे पगले इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्म में तेरी प्रसन्नता के लिए मैं विधवा रहने के लिए भी तैयार। राम जी ने कहा मां स्त्री का सुहाग न रहे वो किसी तरह रह जाती है, लेकिन जिसको छाती से लगा करके गरीबी में स्वयं दुख का अनुभव करके अपने बच्चे को बड़ा करे, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो मां को गालियां दे और वो कहे कि तूने मेरे लिए क्या किया,
तो वैधव्य से ज्यादा कष्ट तब होता है जब उसका ही बेटा उसको लांछन देता है, गाली देता है। हे मां, ये भरत आपको मां नहीं कहेंगे। मां कई ने कहा, राम यह भी मैं स्वीकार करती हूं, तुम बताओ प्रसन्नता क्या है। राम जी ने कहा, मां सोच लो, लोग आपको गालियां देंगे, पूरी अयोध्या आपको गाली देगी। मां कई ने कहा, राम तेरी प्रसन्नता के लिए यह भी मैं स्वीकार कर सकती हूं। तब राम जी ने कहा, मां 2 वरदान आपने मांगे थे, उसका समय आ गया है। पहले में आप मेरे छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगे। ये राम राज्य की परिकल्पना मैं आपको बता रहा हूं। आज का भाई छोटे छोटे संपदा के लिए लड़ जाता है, लेकिन राम जी कह रहे, मां जो राज्य मुझे मिलने जा रहा है वो राज्य मेरे भरत को दिला दो, और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास दिला दो। मां कई ने कहा, राम मैं विधवा बन सकती हूँ, भरत मुझे गाली दे यह भी स्वीकार कर सकती हूँ, पूरी अयोध्या मेरा उपहास करे यह भी स्वीकार कर सकती हूँ। राम तुम्हारी इच्छा के कारण मैं भरत को राजा भी बनवा सकती हूँ, लेकिन राम मैं तुम्हें वन नहीं भेज पाऊंगी। राम जी ने कहा, मां यहां से तो केवल आपका बेटा राम बन करके जाएगा, लेकिन 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद रावण जैसे पराक्रमी योद्धा का संहार करने के बाद, उद्धार करने के बाद जब आपका राम लौट करके आएगा तो केवल राम नहीं, दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके लौटेगा। अब विचार कर लो। मां कई ने कहा, राम यदि ऐसी बात है तो विलंब मत करो, और मैं तुम्हारे लिए सारा जहर पीने के लिए तैयार हूं। आपको बताएं, समय की गति किसी ने नहीं देखा है। जिसको राजा बनना था वो एक ही मुहूर्त में सारी घटनाएं चेंज हो गई और वो वल्कल वस्त्र धारण करके वन वन भटकने लगा। हे सुधी श्रोताओं, जीवन में यदि राम का चरित्र होगा, राम कथा होगी, कृष्ण कथा होगी, तो कभी आपका दुख, जीवन में जब कभी सुख दुख आता है ना, तो कभी आप उससे घबराएंगे नहीं। जो दुनिया को देने वाले राम हैं, वो राम जब वन के लिए चले हैं तो उनके चरण में पहनने के लिए पादुका नहीं है। अरे आगे कथा आती है, श्रृंगवेरपुर में जब राम जी पहुंचे, जो दुनिया को साम्राज्य देने वाले हैं, जब वो सोए हैं तो उनके ऊपर कोई छत नहीं है महाराज। तृणकुशाओं के ऊपर राम सोए हैं। इन सारी कथाओं को जब आप सुनोगे तो कभी आपको जीवन में दुख का अनुभव नहीं होगा, और दुख में भी राम कृष्ण का जप करते रहोगे। और जब दुख में राम कृष्ण का जप करते रहोगे तो राम और कृष्ण मिलने में देर नहीं करेंगे प्यारे। राम और कृष्ण आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव हर समय राम का होना चाहिए, अनुभव हर समय कृष्ण का होना चाहिए। इसके लिए प्रेम आवश्यकता है। गाने वालों ने गाया है,